हाँ, कल हम प्रश्नावली 2.1 पर हम चर्चा किए थे बहुपद। इतना 2.1 पर चर्चा किए थे और इस पर कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बताई थी, जिसमें अल्फा और बीटा, जिसमें दो शून्यकों पर, ये आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, ये कल हम नोट करवा चुके हैं। आप लोग कॉपी में जो फेयर बना रहे हैं उसमें कल वाला जो लिखे होंगे उसमें ये सब बातें लिखी होगी। हाँ, हालांकि उसको थोड़ा अच्छा से अध्ययन कर लीजिएगा। थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड हम दे देते हैं। दो शून्यकों का योग बताए थे, का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और दो शून्यकों का गुणनफल बताया था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ये आप लोग को बातें ध्यान होगी, ठीक है। इसमें आज हमको 2.2 चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें मुख्य बात ये है कि इसमें दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात बहुपद जो कल हम शून्यक बताए थे गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक, इस प्रकार का कोई द्विघात बहुपद कैसे पहचान रहे हैं? क्योंकि इसके पावर 2 है, ठीक है। बहुपद मतलब कई पद है, 1 2 3, इसको बहुपद कहते हैं और इसमें पावर 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद, ठीक है। तो निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका 2.2 का, ठीक है। यहाँ पर 2.2 दे दीजिए। 2.1 हम लोग पढ़ चुके हैं, अब 2.2 में लिखेंगे हम। निम्न द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब इसका शून्यक ज्ञात करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करना, जो हम लोग जो किए थे ना कल, वही काम करना है, ठीक है। इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड पहले निकाल देंगे। कैसे निकलेगा? पहला पद गुना तीसरा पद, जोड़ा लगाना है पिछला पद में। कितना दिया है? 1 दिया है और 8 दिया है। 8 एकम 8, 8 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है। हमको किसी तरह यहाँ पे 2 लाना है, तो 2 दूनी 4 और 2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये लिखेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, इसमें से घटेगा, माइनस है और प्लस है, दोनों आपस में क्या होगा? घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? माइनस 2x हो गया और यहाँ पर 8। कुछ फिर हम क्या किए, इसको हम आगे इसको विस्तारित कर दिए हैं। और इसमें क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन होगा? इसमें से x कॉमन हो जाएगा। x कॉमन ले लिए तो एगो x बच गया, एगो माइनस 4 बच गया, और कुछ तो नहीं बचेगा। यहाँ पर प्लस 2 ले लिए कॉमन, एगो x बच जाएगा या माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को ये कल बताए थे हम, ठीक है। इसमें भी अब हो जाएगा, ये और ये अलग हो जाएगा और ये अलग, इसमें से कॉमन हो जाएगा। x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए इसमें से और x प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 4, ये वो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2, इसको बराबर 0 कर दीजिएगा तो प्लस चल जाएगा और ये बराबर माइनस में हो जाएगा। यानी अल्फा का वैल्यू आ गया 4 और बीटा का वैल्यू आ गया माइनस 2, यहाँ से आ गया। अब इस पे क्या कर रहा है? जांच करना, सत्यता की जांच करना है, क्या अल्फा और बीटा सही है कि नहीं, ठीक है। हमको कैसे पता चलेगा? यहाँ पर लिखेंगे जांच। पहला नंबर क्वेश्चन आपका 2.2 का 2.2 जो प्रश्नावली है उसका पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी बनाएंगे और उसकी जांच करेंगे, ठीक है। वही प्रश्न बोल रहा है, तो ये आप लोग अपना फेयर में उतारिएगा यहाँ से यहाँ तक। ये हम कल बता दिए थे, ये आप लोग याद ध्यान में रखिएगा। ये एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन रहता है, पूछता है शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का एक योग बराबर क्या होता है। अभी जो मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम जिनका पड़ा हुआ है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। जो बच्चे आज आए थे उनको देखे हैं, पूछे भी क्वेश्चन है तो नहीं है बता रहे हैं। तो शून्यकों का योग क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, समीकरण अगर शून्यकों दिया हो, अल्फा और बीटा का मान दिया हो तो उसका समीकरण कैसे निकालते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं बताए हैं, ठीक है। अच्छा नहीं लगा है क्योंकि आप लोग बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग ये सब पता रहना चाहिए, ठीक है। इस पर हम चाहें कि एक वीडियो बना देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, ये 9th का जो अभी 10th में गया है, हालांकि उनके लिए ये जो फेयर हम करा रहे हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जो पढ़ा चुके हैं, उसके बाद 2.1 और 2.2, ये आपका 5वां छठा चैप्टर चल रहा है, ठीक है।
अब इसको लाइन बाय लाइन पेयर में नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है, माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा और बीटा का मान हमको यहाँ ज्ञात हुआ है, क्या है यहाँ पे अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। अल्फा बराबर 4 हो जाएगा प्लस बीटा बराबर -2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे बी हम कल बताए थे कहाँ से निकलेगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ए सी हो जाएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर ए की जगह पर क्या है, यहाँ पे एक छिपा हुआ है। कोई भी अगर गुना में जो अंक रहता है उसके साथ हमेशा क्या गुणनखंड रहता है, एक गुणनफल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक है, यहाँ पर बी क्या है -2 है, सी क्या है -8 है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर कितना हो जाएगा -2, सी बराबर क्या हो जाएगा -8। लिख देने से क्या हो जाएगा, बनाने में इजी हो जाएगा, यहाँ बार बार जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, जब बनाइएगा तो इसको बना लीजिएगा और ये इसका लिख दीजिएगा ए बराबर 1, 2 बराबर -2, सी बराबर 1, यहाँ से, ठीक है। जांच लिख रहा है ए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, और अल्फा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा समझा देते हैं, अगला क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए -b क्या है, यहाँ पर -2 है, तो -2 लिख दिए। ए कितना है 1 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 बराबर माइनस प्लस 2 बटा 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2, ये तो प्रूफ हो गया, 2 बराबर 2। अल्फा और बीटा का मान मेरा सही आया है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। आप लोग ये उतरना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना दिया है 4 दिया है, बीटा का मान कितना दिया है -2 दिया है, कोई दिक्कत, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। सी बराबर कितना आया है मेरा -8 है, ए बराबर कितना 1 है, 4 दूना 8, -8 बराबर -8, कोई दिक्कत। इस प्रकार पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। इसमें कुछ है ही नहीं, जो कल पढ़ाए थे ना सेम वही पैटर्न है। आपको सिर्फ पता रहना चाहिए शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा ए। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c बटा ए। ये बातें आप लोग याद रखो। द्विघात बहुपद का जो गुणनखंड विधि से जो शून्यक निकालने का हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, 9th में ही पढ़े हुए हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं, ठीक है, 10th में भी पढ़ना है। हालांकि बहुत सारे इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आप लोग को अगर नहीं जिसको आता होगा आ जाएगा धीरे धीरे, आप लोग पढ़िएगा, क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। इसी चैप्टर में सीख जाइएगा, इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन बनाना है। हालांकि जो बताया है पहला पद गुना तीसरा पद कर देना है और उसका गुणनखंड कर देना है। 1 है यहाँ पे 1 गुना 8, ठीक है, 8 हो जाएगा, 8 का गुणनखंड कर दिए हम 2 2 और 2 आया, ठीक है। तो हमको ऐसा करना है ये 3 को 2 से कि हमको यहाँ पर 2 आ जाना चाहिए, ठीक है, जोड़ने घटाने से। तो 2 दूने 4 और 2, 4 में से 2 गया तो 2, तो माइनस में 2 लाना है तो -4 वो है और 2 को प्लस कर देंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ पर माइनस रखे कि प्लस रखे, थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लिए, अब यहाँ से हम निकाल लिए तो क्या x बराबर 4 आ गया, x बराबर -2 हो गया। हालांकि यहाँ पे कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे कर लेंगे x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। अब वहां से निकालेंगे x बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा 4 और अब बीटा का मान -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब जांच लिखेंगे यहाँ पे, जांच लिखने से पहले एक बात हम लोग सोच लेंगे कि ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या है और सी बराबर क्या है। लिख लेने से क्वेश्चन क्या होती है, आसान हो जाती है। आप लोग जब एग्जाम देने जाइएगा ये लिख लीजिएगा तो बार बार इधर खोजने में परेशानी नहीं होगी, चाहे कभी कभी छूट जाता है, माइनस की जगह प्लस दिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार लिख दीजिएगा ना तो बार बार आपको खोजना नहीं पड़ेगा इधर। तो ए बराबर 1, बी बराबर -2, सी बराबर -8, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए होता है। तो अल्फा बराबर प्लस माइनस, यहाँ पे -2 है तो -2 उतार दिए, जैसे है सेम टू सेम उतार दिए। तो 4 में से 2 गया, 2 हो गया, 2 बटा 1 2 हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया। अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। तो 4 और 2 यहाँ पे यहाँ से हो गया और -8 बटा 8, यहाँ -8 हो जाएगा, यहाँ भी -8 हो गया, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, हालांकि जो 10th का जो एग्जाम बोर्ड के देने जा रहे हैं यहाँ से 2 नंबर उनका आना तय है, यहाँ से आएगा ही आपका 2 नंबर, ठीक है। अच्छे से वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे का परफॉर्मेंस देखे हैं, बहुत अच्छा नहीं था परफॉर्मेंस उनका।
बहुत सारे बच्चे हैं जो आए थे आज क्लास में, उनसे पूछे हैं, बहुत सारे तो डर रहे थे कि सर क्वेश्चन पूछ लेंगे तो नहीं बता पाएंगे। ऐसा कोई नहीं है, देखिए सब कुछ सीखता ही है, ठीक है, डरने की बात नहीं है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखते हैं हम, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक का दूसरा नंबर क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। आप लोग अपना बुक में देखिएगा ये वाला प्रश्नावली 2.2 का निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले शून्यक ज्ञात करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो गुणांकों है उनका गुणनफल और शून्यक के योग के बीच उनका संबंधों की सत्यता की जांच करना है। जांच भी करना है कि क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए सही है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए सही है, दोनों बराबर ही होना चाहिए। तो ये इस प्रकार का 6 क्वेश्चन हम 6 क्वेश्चन लाइन से बना देते हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा। चलिए तो यहाँ पे आप पहले क्या करें, गुणनखंड करने के लिए पहले क्या करते हैं, पहला गुना तीसरा पद, तो 4 एकम 4, तो 4 का हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 2 में टूटा तो 4s² माइनस 2s प्लस 1। कोई दिक्कत, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से 2s कॉमन ले लिए तो यहाँ से 2s बचेगा। देखिए बहुत सारे बच्चों को मानते हैं यहाँ पे समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आप यहाँ से देखिए गुणनखंड कीजिएगा, 2 और 2 आया है तो हमको माइनस 4s लाना है। तो माइनस और माइनस क्या होता है, दोनों जुटता है। देखो पहले से 2 रुपया कर्जा में है, 2 रुपया और कर्जा ले लिए तो क्या हो गया, माइनस 4s हो जाएगा। तो वही टूर है, कुछ नहीं किया है, बस इसको विस्तारित कर देना है, ठीक है। ये हमको कॉमन लेना बन जाए तो 2s हो गया, ये s है, यहाँ पे 2s बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4s² है तो 2s बच गया, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो इसलिए माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो 2s माइनस 1 हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा 2s माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2s है, 25 नहीं समझिएगा, 2s है तो देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, 2s बराबर 1 हो जाएगा, s बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर प्लस 1 हो जाएगा, s बराबर 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बराबर 1/2, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब इधर क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच में क्या लिखेंगे, a बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ से बोले हैं पहले नोट कर लेने के लिए, a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, c बराबर क्या है। a बराबर तो 4 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। a बराबर यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, c है, ठीक है। लाइन से उतार दीजिएगा। अब हम जानते हैं क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। अल्फा का मान कितना है, 1/2 प्लस इसका बीटा का मान 1/2 बराबर -b कितना है, -4। माइनस तो इसमें है फॉर्मूला में, और -4 दिया तो उसको उतार दिए बटा 4, ठीक है। 1/2 बटा के इसको क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है। बटा के जोड़ है तो 2 एकम 2 तो 1 बच गया, यहाँ पे 2 एकम 2 1 बच गया, तो ये माइनस माइनस प्लस 4/4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2/2 बराबर 4/4, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 1 बराबर 1 हो गया। कोई दिक्कत, हमेशा बराबर ही आएगा, ठीक है। अगर गलती बनाइएगा तो बराबर नहीं आएगा, अगर सही रहेगा हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। तब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान कितना है, 1/2 गुना 1/2 बराबर c बराबर कितना है, 1 बराबर 4, 1/4, 1 ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। मतलब कि गुना सिखाए थे, अगर ऊपर नीचे कटने वाला नहीं है तो ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे से नीचे गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 1/4। कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग फेयर में इसको क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा। अगर ये वीडियो अगर फास्ट लग रहा हो तो क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा थोड़ा सा और इसको आराम से फेयर में उतारिएगा। और नहीं हो तो अपना से इसको बना सकते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा और अपना से बनाने का ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं अपना से बने तब वीडियो दोबारा देख के बनाइएगा। कोई जरूरी नहीं है वीडियो देखिए के बनाए, अगर आपको आ जा रहा है, ठीक है, तो उससे आप बना सकते हैं।
अब अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको पहले मिटा देते हैं। सिर्फ इसी तरह बनाएंगे 6 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे, 6 क्वेश्चन है, बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, थोड़ा सा बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए क्वेश्चन बदल दिया। हम लोग भी तेज है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, बताइए। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। ax² प्लस bx प्लस c, यानी पहले क्या आता है x² बराबर, तो हम 6x² लिख देंगे, ठीक है। पहले तो स्क्वायर बराबर आता है तो 6x² लिख दिए। अब देखिए bx आता है यानी x बराबर आता है, x बराबर यहाँ पे दे दिया था, इसको यहाँ पे रख देंगे, कोई दिक्कत। और c कहाँ पे लास्ट में आता है यानी -3 हो जाएगा। इसको अपना से हेर बदल थोड़ा क्या किया है, हेर बदल कर दिया है क्वेश्चन में। आपको इसको पहले सजा लेना है, ठीक है। बहुत सारे यही बात तोड़ने लगते हैं, नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। पहले तो क्रम से सजाना है, पहले द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में लाना है, ठीक है। तो व्यापक रूप में आ गया, अब यहाँ से आपका बन जाएगा 6 3 का 18, 18 का आराम से ले लीजिएगा, क्या गुणनखंड कर दीजिएगा, 2 9 18, 3 से 3 तिहाई 9, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे। अब हमको 7 लाना है, हम जानते हैं 3 तिहाई 9 और 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाता है, 7 आता है, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा, गुणनखंड कर लिए तो 6² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। हाँ, किसी को समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर सर समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को हम जान रहे हैं कि यहाँ पर समझ नहीं आएगा, थोड़ा कठिनाई है, लेकिन हाँ सोचना पड़ेगा। इसको सोचिएगा तो आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यहीं पर थोड़ा आप लोग का प्रॉब्लम हो सकता है, और बाकी कहीं नहीं, सब जगह आपका जोड़ घटाव कीजिएगा बन जाएगा, ठीक है। कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 3x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 2x बच जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, 2x बच गया। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया तो 3 बच गया, क्योंकि 9 में से तो 3 निकल गया तो 3 बच गया, x का x निकल गया। प्लस क्या लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत, 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x, क्योंकि इस दोनों में से कॉमन लेने वाला कुछ है ही नहीं। इसमें 2 है, इसमें 3 है, कॉमन नहीं होगा। इसमें x है, इसमें x नहीं है, कॉमन ही नहीं होगा, इसलिए हम 1 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें कुछ कॉमन होने वाला ना हो वहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, x निकाल लेते हैं, सॉरी 1 निकाल लेते हैं। इसमें कुछ कॉमन ना हो उसमें से 1 कॉमन करते हैं, ठीक है। तो 2x माइनस 3, और ये हम लोग का हमेशा बराबर ही आएगा जो क्वेश्चन में होगा, 2x माइनस 3 और क्या हो जाएगा 3x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात बहुपद के हमेशा 2 संयुजक होते हैं, हम कल के वीडियो में ये बता चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, इसका क्रिया कीजिए, 2x बराबर 3 हो जाएगा, माइनस में है, माइनस जब बराबर की जब माइनस में है तो बराबर को उधर कितने में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो प्लस में चले गया तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच। a बराबर क्या हो जाएगा 6, यहाँ ये वाला लेंगे, ऊपर वाला नहीं। b बराबर क्या हो जाएगा -7, c बराबर क्या हो जाएगा -3, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा व्यापक रूप में ही लेंगे, ठीक है। चलिए तो जांच क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है कि नहीं, ठीक है। अल्फा बराबर कितना आ गया 3/2 प्लस बीटा बराबर, अल्फा बराबर लिख दीजिएगा 3/2, बीटा बराबर लिख दीजिएगा -1/3, ठीक है। इसमें से 10th में 2 नंबर का इसमें रहेगा ही, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें 5 नंबर का भी पूछ देता है, ठीक है। ये 2 नंबर का आपका इस बार का रहेगा, और ऑब्जेक्टिव में तो ये तो पूछ देता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सीधा पूछेगा शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a ऑप्शन रहेगा, b/a ऑप्शन रहेगा, c/d ऑप्शन देगा, c/b ऑप्शन कर देगा, इस ऑप्शन कर देता है। तो आपको सही लगाना है -b/a ही लगाना है, ठीक है। तो 3/2 हो जाएगा, अब बीटा क्या है -1/3 हो जाएगा, बराबर माइनस क्या है, माइनस b बराबर क्या है -7 है,
ये बराबर क्या है 6 है, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। हम लोग पढ़े हैं 3 निर्देशांक में 3/2 आई प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस 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 और माइनस में गुना होता है तो प्लस हो जाता है 7/6। चिन्ह को हमेशा ध्यान में रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलती हो जाएगा, आंसर हमारा सही नहीं आएगा। ये क्या है, बाटा पर घटा हुआ है, तो 3 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 6 हो जाता है। 2 तिहाई 6, 3 मरते में कटा, 3 तिहाई 9। जब जितना मरते में भाग लेगा ऊपर वाला में, उतना मरते में क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 तो 2 हो जाएगा, बराबर 7/6 हो जाएगा। ऊपर देखिए 9 में से 2 क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, यहाँ भी 7/6, क्या बराबर हो गया, बराबर तो हो गया। अब होता है अल्फा इंटू बीटा, अब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अल्फा बराबर क्या है 3/2 गुना -1/3, 3/2 -1/3 बराबर C कितना है -3/A कितना है 6। देखिए यहाँ से जब ऊपर नीचे नहीं कटने वाला हो सीधा हम बताएंगे। देखिए इसमें कट जा रहा है, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म हो गया, तो -1/2 हो गया। आइए 3 दूना 6 -1/2 हो गया, तो कोई दिखते नहीं था। आया बात समझ में कैसे बन रहा है। देखिए इसका गुणनखंड कर देना है, शून्य निकाल देना है और जांच कर देना है आपका। इसी प्रकार 6 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 क्वेश्चन बना दिए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, 3 नंबर बनाइएगा इसी तरह, ठीक है। इसको मिटाते हैं, वीडियो क्या कीजिए पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बनाने आता पहले अपना से क्या करना है, क्वेश्चन लिख कर और कोशिश करना है बनाने का। नहीं बनाने आए तब आपको वीडियो देखकर इसको देखना है कैसे सर बनाए हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा, ठीक है। 4 नंबर बनाते हैं। चार नंबर थोड़ा देखते हैं। थोड़ा देखें, चार नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ देखिए 4u² प्लस 8u, ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ये और इजी है, ठीक है, ये सबसे इजी है। देखिए सीधा इसमें क्या करना है, कॉमन कर लेना है, कॉमन कर लीजिए किसको, यहाँ देखिए 4u दिख रहा है, यहाँ 8u दिख रहा है, तो दोनों में तो 4 तो है ही, 8 है तो 4 है, 4 है तो 4 है, u है इसमें u स्क्वायर, तो u तो है, यहाँ पे भी u है, तो 4u क्या कॉमन कर लिए 4u, यहाँ पे क्या बचेगा u बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0 कर देंगे इस पे, तो 4u बराबर 0 हो जाएगा, आई वो क्या हो जाएगा u + 2 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात बहुपद का हमेशा 2 श्रेणियां होता है, वो u बराबर 0/4, ये क्या हो जाएगा u बराबर 0 हो जाएगा, आई वो u बराबर -2, कोई दिक्कत, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा -2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, इसमें c नहीं दिया हुआ, व्यापक सूत्र से ax² + bx + c, a बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ से a u² है, b बराबर क्या हो जाएगा 8 है और c बराबर क्या हो जाएगा 0। जो नहीं दिया रहेगा, हम बताए थे 9th क्लास में, जिस बहुपद में जो पद ना दिया हो और उस पद का मान पूछे तो क्या बोलते हैं 0। हम लिखाए थे 6 रूप लिखाए थे, द्विघात बहुपद का क्या कैसे पहचानते हैं, कैसे लिखते हैं, उसमें हम बताए थे, जिसके साथ x² रह गया, ABCD कुछ भी स्क्वायर रहेगा, चर का स्क्वायर रहे और उसका गुणनफल रहे, उसको a बोलते हैं, और जिसके साथ b रहे x रहे x, उसका गुणनफल उसको b बोलते हैं, ठीक है। और जिसका मान, जो पद का मान बहुपद में ना दिया हो उस पद को पूछेगा तो क्या बोलते हैं 0, हम बताए थे, ठीक है। तो क्या होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a,
जो जो बोलते हैं ना कम से कम उसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा, और जो हम लिखाए हैं उसको तो जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम सब लिखा चुके हैं कि जो पद ना हो और वो कोई द्विघात बहुपद पूछे कि उस पद का मान क्या है, तो हमेशा जीरो ही होता है, क्योंकि वो पद है ही नहीं, तो वो बहुपद में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बेटा है, अल्फा बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब बीटा बराबर क्या दिया है, -2 निकला है मेरा। अब माइनस बी जो दिया हुआ है, तो माइनस बी, तो माइनस का मान था फॉर्मूला में, अब बी का मान कितना है, 8 है। ठीक है, ये बराबर कितना है, 4। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 0 और -2 करेंगे तो -2 ही होगा, 0 और -2 जुटेगा तो -2 हो जाएगा। अब -8 है, यहाँ पे 2 से भाग लग जाएगा तो -2, ये तो प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा ले लेते हैं, सी बताइए, कोई दिक्कत। अल्फा बराबर क्या होगा, 0, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2 बराबर सी कितना है, 0, और ये कितना है, 4। देखिए 0 में एक है, 0 में कोई भी संख्या से गुना कीजिए या भाग कीजिए, ठीक है, हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें भाग होगा तो क्या होता है, 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आराम से आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ से कॉमन लेकर बनता है, यहाँ बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ से आराम से अल्फा और बीटा का मान निकलेगा, और आराम से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह पांचवा क्वेश्चन हम चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन सेम इसी तरह है। ठीक है, थोड़ा वीडियो थोड़ा फास्ट बनाने का कारण है क्योंकि वीडियो लंबा ना बने, इसलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी थोड़ा बना रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा 1-1.5 घंटा का बन जाएगा। तो इसको क्वेश्चन थोड़ा है इसमें थोड़ा ज़्यादा, तो सोच रहे हैं एक ही वीडियो में सब क्वेश्चन कर दें। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, इसमें t² -15 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको आप लोग अपना से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद वीडियो आप लोग देखिएगा, हम ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे आपका। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है, t² -15 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, t² -15 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 कर देंगे, t² ये बराबर के इधर माइनस में दे, इधर है क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा, √15 कथी में, प्लस और माइनस में, मतलब रूट जब चढ़ता है तो हमेशा एगो प्लस में होता है एगो माइनस में होता है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, t बराबर एगो प्लस में √15 हो जाएगा और एगो माइनस में √15 हो जाएगा, यानी अल्फा का मान क्या हो जाएगा, √15, और बीटा का मान क्या हो जाएगा, -√15। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर पल्सर वाला को अल्फा क्यों ले रहे हैं, माइनस वाला क्यों नहीं, अरे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर रखिए चाहे इधर रखिए, बात वही है। इधर को इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, जोड़ने पर वही आएगा, गुना करने पर वही आएगा, बात तो वही है। ठीक है, आप इसको भी अल्फा ले सकते हैं, इसको भी बीटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर वही आएगा। यहाँ पे जांच ले लेंगे, क्या करेंगे, जांच सत्यापित करना है बोल रहा है। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसमें तो 1 दिया हुआ है, t² के गुणनफल 1, b बराबर कितना हो जाएगा, इसमें तो b है ही नहीं, क्योंकि देखिए b हमेशा x का गुणनखंड रहता है, x का गुणनफल रहता है, जो b इसमें x का गुणनफल नहीं है, x वाला गुना वाला नहीं है, x का गुना ग्रुप नहीं था, जो बहुपद में जो हो ही ना उसका मान पूछे तो क्या हो जाता है, सीधा बताएं 0 हो जाता है। ठीक है, और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर दिया हुआ है तो -15 हो जाएगा। ठीक है, c हमेशा अकेले रहता है, किसी के साथ गुणनफल में नहीं रहता है, 15 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा का मान कितना हो जाएगा, √15, और बीटा का मान -√15, और b क्या आ जाएगा, 0/1, कितना 1 है। थोड़ा माइक नहीं है, थोड़ा जोर से बोलना पड़ रहा है आप लोग को सुनाई देने के लिए। ठीक है, देखिए ये प्लस में है माइनस में है, तो देखिए सेम है, जैसे 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह √15 में से √15 को घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, √15 में से √15 घटा रहे हैं, सेम आदमी से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा ना, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 कोई भी संख्या को 0 से भाग करें या गुना करें हमेशा 0 आता है, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जांच हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, सी बताए। हाँ, हर क्वेश्चन में आपको करना है, आपका क्वेश्चन भले एक ही पूछेगा, सत्यापित कीजिए कि
ये बहुपद निकाली है और शून्य की जांच कीजिए और शून्यकों का सत्याता की जांच कीजिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कि नहीं, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है। अल्फा बराबर क्या है √15 और बीटा बराबर -√15, ठीक है। सी बराबर क्या है -15/1। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से थोड़ा समझेंगे, √2 यहाँ पर देखिए √2 और गुना √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब दो को संख्या एक साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक निकल जाता है उसमें √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। करते हैं ना, 2 बार लिखते हैं अगर संख्या को तो एक वो निकल जाता है बाहर, रूट हट जाता है। उसी तरह यहाँ पर √15 यहाँ पर √15 है, तो यहाँ पर √15 तो 15 बाहर आ जाएगा, ये माइनस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का माइनस हो जाएगा 15 पीडी। कोई दिक्कत है ही नहीं, इसको आराम से उतार लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन के पास, इसको मिटाते हैं और 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर, ठीक है। इसको देखकर अब हम लोग इसका 2 नंबर पॉइंट बनाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, (3x² - x-4) इस प्रकार क्वेश्चन दिया है। आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा अपने से, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए 3x² है, 3x² -x और -4, ठीक है। -x और -4 के बाद इसे क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। तो 4 तिहाई 12 का गुणनखंड क्या होता है 2 से 2 छक 12, 2 से 3, यानी हमको कितना लाना है 1 लाना है, यानी 2 दूनी 4 और 3 घटाएंगे तो आ जाएगा, पता चल गया। 3x² -4x प्लस x प्लस 3x 3 है 3x -4, ये तोड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इतना क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए कि सर ये कैसे आ रहा है। नहीं हो तो क्लास में आ जाइएगा, बता देंगे, समझा देंगे, क्लास में समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है, इसको हम लोग सीधा कर लेंगे, नहीं तो कॉमन नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर 3x है, इसको इधर इस साइड कर देंगे और इसको इस साइड कर देंगे 3x² यहाँ पर प्लस 3x कर देंगे, यहाँ -4x कर देंगे। बस क्या किया, इसको पलट दिया और कुछ नहीं, पलटे हैं, जोड़ घटा में आप पलट सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 3x क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर +1 बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं, -4 कॉमन ले लेते हैं, -4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे -4 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा x बच जाएगा, यहाँ पे +1 बच जाएगा। यहाँ तो माइनस तो कॉमन हो गया, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x + 1 बच जाएगा एक, और वो 3x - 4 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर -1, 3x बराबर ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस x बराबर 4/3 हो जाएगा। अल्फा का मान हो जाएगा -1 और बीटा का मान हो जाएगा 4/3, कोई दिक्कत नहीं है। अब जांच कर देंगे, क्या करेंगे जांच बैठा देना है आप लोग को, इस क्वेश्चन पे जांच बैठाना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर -1, c बराबर -4, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इतना बार ये क्वेश्चन में फॉर्मूला का यूज होता रहता है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, याद होना चाहिए। 6 बार अभी तक यूज कर लिए सिर्फ इस क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा बराबर कितना है -1 आइए प्लस 4/3, ठीक है, -b माइनस है और -1/a कितना है 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -1 ये प्लस 4/3 बराबर माइनस प्लस
प्लस तो लिखते नहीं है थोड़ा, 1/3। देखो बटा का जोड़ करो उसको, बटा का 3 हो जाएगा, ठीक है, बटा का जोड़ है 3 हो जाएगा, तो 3 इसका लघुत्तम समवर्त क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक है तो 3 मर्दन घटा तो -3 बच गया, और ऊपर प्लस, यहाँ 3 से 3 भाग में 1 मर्दन लगा तो ऊपर 4 बच गया, बराबर 1/3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +4 है, तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, यहाँ पर भी 1/3 हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालते हैं, क्या होता है, C/A होता है। अल्फा बराबर क्या है, -1, और बीटा बराबर क्या है, 4/3 है, बराबर C कितना है, -4/3। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ नहीं है, इसमें गुना कर दीजिए, 4 एकम 4 तो -4/3 बराबर -4/3। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से बनाइएगा। 1 नंबर आपका चैप्टर में 202 का 1 नंबर टॉपिक में 1 नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है उसका, ठीक है, 6 क्वेश्चन का हम आराम से बना दिए हैं। आप लोग अपना से वीडियो देखिएगा, बनाइएगा, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ मुख्य बातें बता देना चाहते हैं, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, आप लोग नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, जो हम बातें बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हम टॉपिक अभी देने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या करेगा, आपको अभी हमको क्या दिया था, बहुपद दिया हुआ था, बहुपद दिया हुआ था ना, a² + bx + c इस रूप में दिया हुआ था, और उसका शून्यक निकाल रहे थे, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन देगा, शून्यक देगा, वैसे बात रोचक है ये, अल्फा और बीटा का मान देगा, अब बोलेगा इसका बहुपद निकालिए, ठीक है। अब उल्टा करना, हम लोग सीधा चल रहे थे, अब नीचे से ऊपर जाना, पहले ऊपर से नीचे आए, अब नीचे से ऊपर जाना है, कैसे करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए 2 नंबर पढ़िएगा, तो आपका दिया हुआ है, दिए गए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, और गुणनफल दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, क्रमशः दी गई है, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब देखिए हम लोग पता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग जान गए हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ये जान गए हैं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/a, ये हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये हम लोग 2 को जान चुके हैं, ठीक है। तो द्विघात क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। बहुत सारे बच्चे आज ये क्वेश्चन हम किए हैं जो नहीं बता पाए हैं, ठीक है। 10th में इस पे क्वेश्चन भर के रहता है, आपके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे इस पे, ऑब्जेक्टिव में डाल देंगे, 2 को ऑप्शन दे देगा, द्विघात बहुपद का, द्विघात ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का दे देगा, 1 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें रहेगा, बताइए इसमें कौन द्विघात बहुपद है इसका, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये जब फॉर्मूले नहीं मालूम रहेगा तो क्या बनाइएगा, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस क्या होता है, माइनस, हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस होता है, और क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, क्या है, सूत्र है, होता है x² माइनस, इसका हम हिंदी में कर देते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग गुना x, क्या होगा, x प्लस शून्यकों का गुणनफल, x² माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग हो गया और शून्यकों का गुणनफल। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी पर 6 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 2.2 में दूसरा नंबर जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें 6 क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, सब इसी पे बनेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, ठीक है, 1/4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर
-1 दिया हुआ है, तो क्या होता है बहुपद निकालने का सूत्र, तो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद का सूत्र लिख देंगे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये ऊपर वाला से भी इजी है, खाली ये सूत्र मालूम रहेगा, आराम से निकल जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान तो दे दिया है 1/4, ठीक है, एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मान दे ही दिया है, तो इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। एक्स स्क्वायर ये -1/4 एक्स माइनस प्लस माइनस -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको बटा का जोड़ कर दीजिए, अच्छा इसी पर छोड़ दीजिए। देख लीजिए आंसर किस तरह दिया हुआ है इसका आंसर देख लीजिए कैसे दिया हुआ है। अगर आंसर इस तरह दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो बटा का जोड़ कर दिया जाएगा 2.2 का एक्स स्क्वायर, इसको थिंक कर दिया है, बटा का जोड़ कर दिया है, ठीक है। देखिए बटा का जोड़ कीजिएगा तो 4 क्या हो जाएगा, लघुत्तम निकल जाएगा 4 इसका। तो देखिए तो यहाँ 1 है, तो 1 से 4 मतलब 4x स्क्वायर, या माइनस यहाँ 1 मर्दे में कटेगा तो x हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, नहीं है कुछ 1 है तो 1 से भाग लगा 4 मरते में 4 एकम 4 हो जाएगा, ये बराबर 0 कर दीजिए। ये क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। कोई दिक्कत, आपका ये आंसर दिया हुआ है बुक में, ठीक है, मिला लीजिएगा। आपका 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। जो इसका दूसरा का 1 नंबर है, ठीक है। इसी तरह दूसरा हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। हाँ ये सूत्र आप लोग का जरूरी है, इसको हमेशा याद करके रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, हमेशा ये याद रहना चाहिए सूत्र, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं, अपना से आप लोग बनाने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा, नहीं बने तब वीडियो देखिएगा, ठीक है। दूसरा का 2 नंबर देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। कुछ बच्चे से क्लास में पूछे हैं कि वीडियो देख रहे हैं, तो बोले हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लगा है, कम से कम वीडियो से कुछ पढ़ तो रहे हैं, समझ तो आ रहा है, ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता क्लास में आकर आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है, स्कूल में रहेंगे आप पूछ सकते हैं। हाँ तो आप अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया, ये ना दिया है, ठीक है। तो क्या होता है द्विघात बहुपद का सूत्र यही होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। 6 बार इसका यूज कीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। हमेशा जब बनाइएगा तब इसको लिखिएगा, जब बनाना है तब इसको लिखना है, अपने याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, जिसको बार बार लिखिएगा ना, आपका नाम पक्का का याद करने की जरूरत पड़ता है, बार बार लिखते हैं हम लोग, लिखते 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 याद हो गया। किसी के नाम याद करने की जरूरत पड़ता है, बार बार बोल, अपना नाम आपको याद करने की जरूरत पड़ता है, बार बार बोलते हैं याद हो जाता है, ठीक है। तो इसको बार बार लिखिएगा, हमेशा याद रहेगा। जो चीज़ बार बार हम लोग करते हैं वो हमको याद रहता है, जो चीज़ छोड़ देते हैं तब ना भूल जाते हैं। इसको बार बार चलेंगे, अब हम लोग शुरू करेंगे 3रा नंबर चैप्टर और 2रा नंबर छोड़ देंगे, नहीं, कम से कम सप्ताह में एक बार थोड़ा उसको पलट लेना, क्योंकि जब एक बार जब कोई भी चैप्टर बना लेते हैं, उसको बनाने में पहला बार बनाने में आपको 2 घंटा लगेगा, दूसरा बार बनाने में 1 घंटा लगेगा, तीसरा बार बनाइएगा आपको कम से कम उसको आधा घंटा बन जाएगा, ठीक है। समय जितने बनाइएगा ना, जितने कंपटीशन वही होता है, जितने बार मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्ट, जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आप परफेक्ट होते जाइए उस काम में, ठीक है। जितने आप मैथ वही खोजता है, जितने बार आप उसको कैलकुलेशन कीजिएगा, गुना करते करते भाग, हम लोग कैसे पहाड़ा याद करते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं, बार बार करते हैं, तो अपने पहाड़ा क्या होता है, याद हो जाता है। तो उसी तरह बार बार इसको पढ़ते करेंगे, इस प्रकार का कितना फॉर्मूला आएगा इसमें, ठीक है, हम लोग को याद करके रहना है। आगे हम लोग चलेंगे क्षेत्रमिति में, ज्यामिति में, त्रिकोणमिति में, उसमें भर भर के फॉर्मूला है, ठीक है, कुछ बताएंगे उसमें, कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक उसे याद होती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर आप लोग बने रहिएगा, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, हम इसमें साइंस भी पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग साइंस का भी फेयर तैयार करते रहिएगा। हम पढ़ाए थे जो कुछ पहला नंबर चैप्टर, कुछ हम फिजिक्स शुरू किए थे भौतिकी का, तो उसमें कुछ पढ़ाए थे आप लोग को, हम फिर वहाँ से शुरू करेंगे, हम शुरू से ही शुरू करेंगे, जब भी शुरू करेंगे तो अभी 1-2 दिन देख लेते हैं इसका मैथ में, एक चैप्टर खत्म करके, अब वो एक चैप्टर कम से कम
जो फिजिक्स है उसको शुरू करेंगे 10th क्लास का। 10th क्लास के बच्चे लोग को हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें कुछ छोड़ा हुआ है, उसमें हम शुरू करेंगे, शुरू से ही जब पढ़ाएंगे तो करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/3। कोई दिक्कत ही नहीं, दिया हुआ है, ये तो ऊपर वाला सीट है, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 दिया हुआ है, इसका बटा का जोड़ कर लेंगे। अगर इतना पर दिया होगा आंसर तो ठीक है, नहीं तो बटा का जोड़ हम करके बता देते हैं। 3 कॉमन हो गया, इसका एलसीएम हो गया 1 से 3, तो 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 से भागा लगा है 3 मरते में, 3 से ऊपर में गुना करेंगे 3√2x हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 आंसर। कोई दिक्कत कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ इसका बहुपद निकालना हो गया, काम खत्म। इसी तरह आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, तो द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही जो हमेशा यही सूत्र बार बार लिखना है कि आपको याद हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 में किसी संख्या से 0 से अगर गुना होता है, कोई भी संख्या में 0 से गुना हो या 0 से भाग हमेशा क्या होता है, 0 होता है, माइनस 0 हो गया, ठीक है, प्लस √5 हो जाएगा। 0 लिखे चाहे ना लिखे, बात खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं 4 नंबर में, 4 नंबर चलते हैं। चार नंबर में क्या दिया हुआ है, 1 और 1 दिया हुआ है, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 गुना एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इन सब कुछ है ही नहीं। इसी तरह 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा फास्ट बना रहा है, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है, लंबा क्लास चल जाएगा। 5 नंबर में अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, -1/4 और 1/4 दिया हुआ है, -1/4 और 1/4 दिया हुआ है। तो द्विघात जैसे जैसे हम बना रहे हैं ना क्वेश्चन, आप उस तरह कॉपी में अपना नोट करते चलिएगा, ठीक है। आने वाले जो हम लोग लास्ट में जब जाएंगे सब चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर रिवाइज करने में बहुत फायदा करेगा हम लोग का नोटबुक। जब नोटबुक अभी शुरू नहीं कीजिएगा ना तो बाद में बहुत तकलीफ होगा बनाने में, आपको ये सब नहीं आएगा। आप एक बार जब बना लीजिएगा ना कॉपी में, तो आप जब भूलिएगा ना एक बार खाली पलट के देखना रहेगा, लाइन से बनाइएगा, एक कॉपी खत्म हो, 2 मोटा कॉपी ले लीजिएगा, 2 कॉपी में 1 कॉपी या 1.5 कॉपी में खत्म हो जाएगा मैथ पूरा लगभग, ठीक है। द्विघात बहुपद का सूत्र अब कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। एक क्वेश्चन आ गया, अब उस प्रकार का 6 क्वेश्चन है, सेम 6 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आपके, ठीक है। द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, कुछ नहीं है। इसको फिर उसी तरह करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4, इसको x कर दीजिए, इसमें गुना करके प्लस 1/4। ये x कहाँ से आया है, बहुत सारे बच्चे को पूछा हो जाएगा, लेकिन 1 में 1 से गुना हुआ तो x हो गया, ठीक है।
यहाँ पे बटा का जोड़ हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है नीचे में तो ये 1 से 4 मरते में हुआ तो 4 x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। आंसर कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, इसी तरह छठा नंबर क्वेश्चन है, तो छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये आपका इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, आज ये 2.2 चैप्टर खत्म हो गया, इसी प्रकार का 2.3 पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग रोज एक चैप्टर खत्म करते हैं। जो अगर लंबा वीडियो अगर बनने वाला होगा, अगर एक वीडियो नहीं खत्म होगा उसको 2 वीडियो में करके हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, 2 क्लास में कर देंगे, ये एक वीडियो में हो जाने वाला है, थोड़ा लंबा। अच्छा, 51 मिनट का वीडियो है, 1 घंटे में लगभग देखिए 5 मिनट खत्म हो जाएगा। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 और 1 दिया हुआ है, 4 और 1 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर, आप लोग अपना मन से बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप तो याद हो जाना चाहिए, बार बार इतना बार लिख दिया, आप तो याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस, आदमी को थकान हो जाता है उतना देर क्लास में रहकर 4 बजे तक, उसके बाद आना और फिर पढ़ाना, थोड़ा थकान हो जाता है। फिर बाइक चला के 15-20 किलोमीटर आना और फिर पढ़ा रहे आप लोग को। एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, क्लास ऑफ करके फिर आना यहाँ पे पढ़ाना। अभी तक कुछ सिर्फ पानी के भरोसे हैं। ठीक है, अभी तक तो कुछ खाए पिए भी नहीं है। अब जाएंगे, आप लोग को एक वीडियो ले लिए, अब जाके अब कुछ होगा, नाश्ता पानी होगा। ठीक है, इसको ठीक है ध्यान से, अच्छा तो होते रहेगा, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। क्लास जब ओपन हो जाएगा तो आप लोग आइए, क्लास में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्लास में थोड़ा स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छा से थोड़ा देख लीजिएगा। हालांकि हम सोच रहे हैं कि ये वीडियो कम से बनाना कंटिन्यू शुरू करते जारी रहे, कि अगर कोई क्लास में एब्सेंट भी बचा रहता है तो यहाँ पे आके अपना कम से कम अपना ये जो वीडियो देखकर कम से कम पढ़ लें। ठीक है, अगर क्लास में पढ़ा देंगे तो यहाँ पे आके वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होता है, तो द्विघात बहुपद से समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा 2.2 चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग का जब क्लास खुलेगा हम सब ये देखेंगे, आपका नोटबुक में रहना चाहिए। ठीक है, अब जब इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी थोड़ा कुछ मेहनत कीजिए। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम देने वाले आप लोग हैं, हाँ बोर्ड के जो एग्जाम देने जा रहे हैं जो बच्चे हैं वो लोग कृपया करके ये सब वीडियो थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि फार्मूला कुछ वो लोग का, हालांकि वो सब पढ़े हुए हैं, फार्मूला कुछ देखने, कुछ ये सब फार्मूला देते हैं, ये सब अपना वो सब रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है।